स्वतंत्र मिश्रा मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 13A और 4 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक बेलन है, एक बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के आकार का है। इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अभी हम आपको दिखाते हैं। इन्होंने कहा एक बर्तन है जो अर्धगोले के रूप का है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एक अर्धगोला बना लेना चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक अर्धगोला बना लिया। हमारा जो बर्तन है वो खोखला अर्धगोले के आकार का है, तो खोखला अर्धगोला बना लिया। इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक बेलन रखा हुआ है। इस अर्धगोले के ऊपर एक बेलन रखा हुआ है और खोखला बेलन रखा हुआ है, अध्यारोपित है। अध्यारोपित है मतलब रखा हुआ है। तो ये हमने बना लिया। समझ आ गया? कोई बर्तन है, फिर से समझ लीजिए, एक बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के आकार का है, खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सिस खींच दें, इसकी अक्ष खींच लें। एक्सिस मतलब अक्ष। आगे बढ़ें। इस अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसका जो व्यास है वो 14 है। व्यास 14 का मतलब रेडियस 7 हो गई। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। और जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही बेलन की भी त्रिज्या होगी, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं। बेलन की रेडियस 7 हो गई। आगे बढ़ें। इसकी जो हाइट है, अच्छा, इसकी कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई, समझ रहे हैं ना, बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट जो इस बर्तन की है वो कितनी है, 13 है। कुल ऊंचाई 13 का मतलब बेलन की ऊंचाई 13 नहीं है, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 है। ठीक है ना। अच्छा भाई, ये 7 है तो ये भी कितनी होगी, ये 7 है तो ये भी 7 होगी। अरे त्रिज्या है ये 7, तो ये भी तो त्रिज्या है 7। अच्छा, ये पूरी 13 है। पूरी कितनी है, ये पूरी 13 है। 13 में से 7 घटा दो तो ये कितनी बची, 6। सभी ध्यान से समझें, ये टोटल 13 है, 13 में 7 घटा दो तो ये 6 हो गया। अभी क्या करना है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, एक तो सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। आगे बढ़ेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला आपको याद होगा, दैट इज 2πRh। और इसमें हाइट किसकी, बेलन की। कई बार गलती होती है, पता चला h का मान आपने 13 रख दिया, गलत आंसर आएगा। बेलन की हाइट रखनी है 6। ओके। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr²। भाई पूरे गोले का होता है 4πr², उसका आधा कर दो 2πr²। अब चाहें तो इसमें से पहले कॉमन ले लें, 2πr कॉमन बचा h, 2πr कॉमन बचा r। अच्छा भाई, पाई का मान आप जानते हो 22/7, r की वैल्यू है 7। हाइट यहाँ पर बेलन की रखनी है, ना कि पूरे बर्तन की। तो बेलन की हाइट कितनी है, 6। बेलन की हाइट 6 है और रेडियस कितनी है, 7 है। तो 7 चला गया और 22 का दोगुना आपको याद होगा 44, सीधा 7 और 6 13। 13 से गुणा करो, 13 चक्कू 52 के 2 हासिल लगेंगे 5, और 13 चक्कू 52 और 5 57, 572। चूँकि सेंटीमीटर लिखा है इसलिए लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है एक तंबू है जो बेलन के आकार का है, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। यानी एक बेलन है और उसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले एक बेलन बना लीजिए। एक तंबू है जो नीचे उसमें क्या है, बेलन है। ठीक है, एक बेलन है और इस बेलन के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। इस बेलन के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। सभी लोग ध्यान से समझिएगा। क्या हमने कहा, फिर से समझो।
इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि कोई तंबू है, ये एक तंबू है आपके सामने, एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। मतलब जो तंबू है वो बेलन के आकार का है और उस बेलन के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, मतलब रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास दिए गए हैं। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है। ये वाली ऊंचाई जो है वो 2.1 मीटर है। ओके, और इसका जो व्यास है तो पहले हम h बराबर यहाँ भी लिख लें, h बराबर 2.1 मीटर बेलन के लिए, और इसका व्यास, बेलन का जो व्यास है वो कितना है, व्यास है 4 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4/2 यानी 2 मीटर। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो अगर व्यास 4 है तो त्रिज्या कितनी हो गई 2, ये 2 है तो ये भी 2 होगी, यानी जो शंकु की त्रिज्या होगी वही बेलन की त्रिज्या होगी, एक ही बात है, उसे आर लिख लिया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम लोग L से लिखते हैं। L बराबर कितना है 2.8 मीटर, L बराबर है 2.8 मीटर। यस, L की वैल्यू है 2.8 मीटर। आगे बढ़ें। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है एक बात, तो पहले चलिए इतना ही निकाल लें। इस तंबू को आपने बनाया, इसमें कितना कैनवास लगेगा, कैनवास मतलब जो भी आप कपड़ा लगाते हैं उस कपड़े का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ एक बात पे ध्यान देना है, हमने अभी क्वेश्चन यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, इसमें नीचे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है, मतलब ये जो लगा हुआ है तंबू, इसमें जो आधार है उसमें कैनवास नहीं बिछाया गया है, ठीक है, आधार में कैनवास नहीं लगा है, केवल ऐसे दीवारों में लगा है और ऊपर जो शंकु बना है उसमें लगा है। तो यहाँ लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, सबसे पहले तो बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ ये वाला होता है 2πRh, ठीक है, और ऊपर क्या है शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ। तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है बेटा 2πRh और शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πRL, आपको याद होगा। यहाँ से πr कॉमन हो रहा है, πr कॉमन लिया तो बचा 2h, πr कॉमन तो बचा L, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू है 2h, h की वैल्यू है 2.1 और L की वैल्यू है 2.8। आगे बढ़ें। 22 का दोगुना आप जानते हो 44/7 होता है, इनटू और 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 4.2 प्लस 2.8, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इस तरफ कर लें अब ऊपर, 44/7 इंटू, इसे जोड़ लें तो 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 2 6 और 1 7, वही 4 2 6 और 8 और 2 10, 7 हो जाएगा। तो ये तो 7 और 7 कैंसिल, 7.0 का मतलब 7, तो 44 आया। मात्रक क्या लिखोगे, मीटर स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ मीटर में है और क्षेत्रफल है तो इसलिए लिखेंगे मीटर स्क्वायर। अभी इस क्वेश्चन का पार्ट 2 करना है। पार्ट 2 क्या कह रहा है, क्षेत्रफल तो निकल आया, कह रहे 500 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत बताइए। मतलब आप कैनवास, वो कपड़ा खरीदने गए जो तंबू में लगा हुआ है, उस कपड़े का जो रेट है, जो प्राइस है, वो 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपये है, तो 44 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, 500 और 44 की गुणा कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर की लागत, 1 मीटर स्क्वायर की लागत, 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है 500 रुपये। तो हमारा जो कैनवास था वो 44 मीटर स्क्वायर है, तो 44 मीटर स्क्वायर की लागत 44 और 500 की गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 2 0 ऐसे ही, 5 चक्कू 20 का 0 हासिल लगे 2, 5 चक्कू 20 और 2 22, यानी 22,000 रुपये का कैनवास इसमें लग जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8.25 मीटर ऊंचाई का एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक टेंट है, मतलब टेंट हमारा कैसा है, बेलनाकार है, और इसका आधार दिया गया है, उसकी ऊंचाई दी हुई है, ये एक लंबवृत्ताकार शंकु से घिरा हुआ है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। एक बेलन है, उसके ऊपर एक शंकु रखा हुआ है, ठीक है, जिसका आधार समान है, यानी जितना बेलन का आधार है उसी आधार का शंकु ऊपर रखा हुआ है, जैसे पिछला सवाल था तंबू वाला।
और इसकी 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लगने वाले कैनवास का खर्चा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं इसको हम लोग। अब एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन हम लोग रीड करेंगे। 8.25 मीटर ऊंचाई का लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक टेंट है। इस बेलन की हाइट दी हुई है 8.25 और वो भी किस में दी है, मीटर में। ठीक है, तो इसके ऊपर इसके आधार का व्यास 30 मीटर है। आधार का व्यास 30 है, व्यास कितना है, 30 है, तो इसका मतलब रेडियस कितनी हो गई, 15 हो गई। तो यहाँ लिख देंगे, इसका सल्यूशन में लिख लीजिए सारी चीज़ें। व्यास कितना दिया था, व्यास दिया था 30 मीटर, तो हम लोग रेडियस निकालेंगे, इसका व्यास का आधा कर देंगे, 30 का आधा हो जाएगा 15 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबवृत्तीय शंकु से घिरा हुआ है, इसका आधार समान है, मतलब जिस आधार का बेलन है उसी आधार का शंकु उसके ऊपर रखा हुआ है। ये कह रहे हैं कि 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लगने वाले कैनवास का खर्चा निकालना है। तो सीधी सी बात बेटा ये होगी, पहले आप इसमें कितना कैनवास लगेगा उसका क्षेत्रफल निकालो, यानी वही जैसे पिछले सवाल किया था 2πRh + πRl। इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम ये है, हमें इसकी रेडियस पता है, इसकी हाइट पता है, लेकिन πRl के लिए इसकी रेडियस, अच्छा रेडियस तो सेम होगी, जो 15 यहाँ है वही यहाँ होगी, लेकिन हमें L नहीं पता, ये मेन बात है। अच्छा, इसकी ऊंचाई, इसके आधार का व्यास 30 मीटर है तथा ऊंचाई 5.5 मीटर है। सॉरी, इसकी ऊंचाई दी हुई है 5.5 मीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 5.5 मीटर दे रखी है। अच्छा, तो 8.25 मीटर ऊंचाई का लंबवृत्तीय बेलन के आकार का टेंट है। अच्छा, ये टेंट की पूरी ऊंचाई दी हुई है 8.25 मीटर। ये जानते हैं क्या है, ये इस टेंट की पूरी हाइट है। क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ें तो पढ़िए, 8.25 मीटर ऊंचाई का लंबवृत्तीय बेलन के आकार का टेंट है। ठीक है, ये जो टेंट है, इस टेंट की पूरी हाइट कितनी है, 8.25। और बेलनाकार भाग के लिए इन्होंने बाद में दी है, देखो उसकी ऊंचाई, जिसके आधार का व्यास 30 है और लंबवृत्तीय बेलन बोला था, इसीलिए बेलन की हाइट कितनी है, 5.5। और जाहिर सी बात है बेलन की हाइट कम होगी, टोटल हाइट ज़्यादा होगी। तो अगर हमें ये वाली हाइट निकालना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे, तो टोटल में से इतना घटा दो। टोटल हाइट कितनी है बताओ, 8.25, इसमें से 5.5 लेस कर दो, 5.5 लेस कर दो, घटा दीजिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं हो तो 0 होता है, 5 में 0 गया 5, 12 में से 5 गए 7, 5 में 0 गया 5, 12 में 5 गए 7 और 7 में से 5 गए 2, 2.75। ये है 5.5। ठीक है, और ये ऊपर वाली कितनी हो गई, 2.75। ठीक है, अच्छा जोड़ के देख सकते हैं, 5 और 2 7, 50 और 50 इधर से ले लें तो 8 हो जाएगा और 0.25 बचेगा। ठीक है, लेकिन हमें इसकी L चाहिए होगी, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे सबसे पहले शंकु के लिए। क्या लिखेंगे, शंकु के लिए L कितना है, शंकु के लिए L हमें निकालना है। R कितना है, R तो दोनों का सेम है, R कितना है इसका बताइए, 15 ही है, तो इसीलिए बेलन की R और उसकी R दोनों एक ही है, तो R ही लिख लिया। H कितना है, शंकु के लिए H देखिए, अब यहाँ पर 2 H हैं, एक तो बेलन की H है, बेलन की हाइट अलग है, और शंकु की हाइट अलग है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो शंकु की जो हाइट है वो कितनी है, शंकु के लिए अगर हाइट हम देखें तो है 2.75। ये किसके लिए H है, शंकु के लिए। अच्छा, हम यहाँ से L निकाल लें। L कैसे निकलता है, पाइथागोरस थ्योरम से। L बराबर होता है √r² + h²। अब इसका वर्क करने में दिक्कत आएगी, मतलब टाइम लगेगा, तो तरीका ये होता है कि दशमलव के नीचे 1 लिखो, दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ, तो कितना 0 बढ़ेगा, 2 0, मतलब दशमलव हटा के, चूंकि 2 अंक था 100 नीचे आ गया, 25 से काट लीजिए, 25 से कम 25, 2 27, 2 बचे तो फिर 25, 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, 11/4, 25 से काट लीजिए आ जाएगा।
अब आर की वैल्यू कितनी 15, 15 का वर्ग कितना 225 प्लस एच स्क्वायर 11 का वर्ग कितना 121 और 4 का वर्ग कितना 16। इसे सॉल्व करेंगे तो 16 बचे 80 का 0 तो कितना बचेगा 8, 16 दूनी 32 और 8 40 का 0 4 और 16 दूनी 32 और 4 3600 प्लस 121 बटे 16। एलसीएम लिया 16 इधर मल्टीप्लाई कर गया। अभी आगे क्या करना है, आगे की बात सुनिए। एल बराबर हो जाएगा 3600 और 100 यानी 3721 बनेगा, 3721 बटे 16। अब 3721 का वर्गमूल ले लें आप। 3721 का वर्गमूल आपको, अब हमें तो सीधा ही याद है 61 होता है और नीचे 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। अगर नहीं आपको पता है तो 3721 का वर्गमूल ऐसे निकाल लेते हैं जोड़े बना के। भागविधि से पढ़ा होगा आपने, जैसे 6 छंग 36, 6 6 और 6 12, 37 में 36 गया, फिर जोड़ा उतरता है इसमें। अब एक अंक छिपाते तो 12 एक कम 12, एक बार जाएगा तो 121, ये 61 आएगा। यस, 3721 का वर्गमूल हो जाएगा 61। अभी आगे क्या करना है, आगे की बात सुनिए। अब लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल निकालते समय हमें ये ध्यान रखना है, एक बात तो हम ये लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच और शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है पाई आर एल। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आर दोनों में यूज़ हो रहा है और आर सेम है। जो बेलन की आर है वही शंकु की आर है, तो आर यूज़ कर लिया। कभी अलग हो तो R1 R2 कर लेंगे, ऐसा भी हो जाता है कई बार। और हाइट तो चूंकि बेलन की ही यूज़ हो रही है, शंकु की तो हो नहीं रही। शंकु में तो तिरछी ऊंचाई यूज़ हो रही, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से हम लोग पाई आर कॉमन ले लें। पाई आर कॉमन लें, हो गया 2h, पाई आर कॉमन बचा L। पाई का मतलब कितना 22/7। अगर 3.14 लिखा हो तो वो भी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें नहीं दिया है। 22/7 ही भी ठीक है, इसको काटेंगे 3.14 ही आता है। आर की वैल्यू, आर कितना है, आर इज़ 15, 2h, h किसकी बेलन की। बेलन की हाइट कितनी है 5.5 है। बेलन की हाइट कितनी 5.5। एल कितनी, एल है 61/4। इसे सॉल्व करना है इत्मीनान से। 22/7 गुणे 15। कभी बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है, कई बार जल्दीबाजी में गलत होता है। 2 पंचे 10 का 0 हासिल लगाइए, 2 पंचे 10 और 1 11, 11.0। 5 का दुगुना 10 और आधा का 1, 10 11 हो जाएगा 61/4। आगे बढ़ते हैं, 22/7 गुणे 15। देखिए 11 चौकू 44, 44 और 61 जोड़ लीजिए, 4 1 5 और 6 4 10, 105 बटे में कितना 4, सही है ना। फिर से चेक कर लीजिए, 11 चौकू 44, 44 और 61 जोड़ लीजिए, 4 1 5 और 6 4 10, ठीक है। अभी कुछ कट रहा हो तो काट लेंगे, तो 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 3 10, 3 बचेंगे तो 35 हो जाएंगे, 7 बचे 35, 15 सत्ते 105 होता ही है, आप जानते हैं। 2 दूनी 4 और 2 से काटो तो 11 हो जाएगा, और 15 गुणे 15 225, और अपॉन में 2 छूट रहा है, इसको ले लें साथ में, तो 11 पचे 55, 11 पचे 55 के 5 हासिल लगेगा 5, और 11 दूनी 22 और 5 27 के 7, तो हासिल लगेंगे 2, और 11 दूनी 22 और 2 24, 2475/2। अभी लेकिन ये सवाल पूरा नहीं हुआ है क्योंकि इसमें कुछ रेट दिया होगा। 2475/2, इसका मात्रक क्या बनेगा, मात्रक बनेगा मीटर है तो यहाँ लिखेंगे मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब लिखेंगे कैनवास का खर्च। कैनवास का खर्च पिछले सवाल में हमने डिटेल में लिख दिया था, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का प्रति वर्ग मीटर 45 रुपये का है कैनवास, तो 1 वर्ग मीटर 45 रुपये का है, तो इतने वर्ग मीटर कितने का होगा, इसकी 45 से गुणा करा दीजिए, तो 2475/2 गुणे 45। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 से काटें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, एक साथ 1 बचेगा, 2 तियाँ 6 एक साथ 1 बचा तो 15 हुआ, 2 सत्ते 14, 1 15, तो 2 पंचे 10, तो 1237.5 गुणे 45।
इसकी गुणा आप करा ही लेंगे और गुणा कराने पर जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर ये आएगा और यही आपका आंसर है।